सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू गाइस फॉर शो योर लव फॉर माय फर्स्ट व्लॉग। बट बिकॉज 1000 व्यूज़ मेरे फर्स्ट व्लॉग के लिए क्रॉस हो चुके हैं, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपके कमेंट्स वगैरह मैंने पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आपके लिए व्लॉग्स लाता रहूँगा नए नए, तो ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहना। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। हम निकल चुके हैं हरिश्चंद्रगढ़ के लिए। ये हमारा मोटो व्लॉगिंग भी हो जाएगा और एक ट्रैकिंग भी हो जाएगी। तो ये 2 दिन का है, मतलब अभी हम निकलेंगे तो रात को पहुँचेंगे, फिर बाद में आगे का जो स्टोरी है वो कल सुबह से चालू होगा। तो आज की नाइट हम लोग वही स्टे करने वाले। मेरे फ्रेंड्स लोग मेरी राह देख रहे हैं, मैं मेरी गाड़ी पार्किंग से निकालने के लिए आया हूँ। तो आपको मिलते हैं ऑन द वे, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स राह देख रहे हैं, बार बार मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं उन लोग। तो हम निकलते हैं। सो गाइस, हम निकल चुके हैं हमारी मंजिल की तरफ। थोड़ा दोस्त लोग मेरे पे भड़क गए बिकॉज थोड़ा लेट हो गया, बिकॉज ट्रैफिक था रास्ते में, इससे मुझे थोड़ा लेट हो गया आने के में। और एक बात गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है तभी भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप राइडिंग करते हो तो सेफ्टी इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। सेफ्टी के साथ चलो, हेलमेट पहनो, प्रॉपर ग्लव्स, राइडिंग जैकेट। फ़िलहाल मैं राइडिंग जैकेट नहीं पहना बिकॉज मेरे तक अभी राइडिंग जैकेट ख़रीदा नहीं है, बिकॉज हर चीज़ डायरेक्ट नहीं ख़रीद सकते। जब सैलरी आएगी तब ख़रीद लेंगे, बट सेफ्टी से चलो। जो हरिश्चंद्रगढ़ है वो यहाँ से अराउंड 137 किलोमीटर दूर है। तो अब हमारा प्लान ये है कि गाइस यहाँ से हम जाने वाले हैं खिलेश्वर। वहाँ एक छोटा गांव है खिलेश्वर गांव, वही रूट से जाना है हमें ट्रैकिंग के लिए। तो यहाँ से हम पहुँचेंगे रात अराउंड 9:30 to 10 o'clock तक पहुँच जाएंगे। तो वही हमारा स्टे वगैरह है खिलेश्वर गांव में। एक फ्यूल स्टेशन दिख गया रास्ते में हमें, यहाँ पे हम फ्यूल फुल करवा लेते। भरून घेऊया ना। फ्यूल टैंक फुल कर लिया हमने। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है। सो नाउ वी आर इन स्टॉप फॉर द टी ब्रेक, बिकॉज मुझे बोलते ना, मीन्स चाय पीने से एनर्जी आ जाती है, इसलिए टी ब्रेक ले लेते। बहुत ढूंढा, हमें मिला नहीं, यहाँ पे मिल गया। सो नाउ वी आर इन मालसेज घाट। गाइज, अगर ये रास्ते पे आप सुबह के टाइम आओगे या दिन में आओगे ना, कभी भी, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है ना, और इतना सुंदर लगता है ना यहाँ पे। बहुत ठंडा क्लाइमेट है, बहुत अच्छा लग रहा है, गाड़ी चलाने में भी मज़ा आ रहा है। The next day. सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ अ डे 2। तो रात को ये हो गया कि हम लोग लेट पहुँचे, तो फिर मैं व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज़ खाना वगैरह खाना था। तो मैंने सोचा कि अभी कल सुबह निकलेंगे
तभी ब्लॉग करेंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:15। हम अभी निकल चुके हैं हमारी ट्रैक की तरफ। हम जहाँ पे रुके थे वहाँ से हरिश्चंद्रगढ़ अराउंड 6 किलोमीटर है। तो हम लोग यहाँ से बाइक से जाए के फिर वहाँ से ट्रैक चालू करेंगे। तो अब हम पहुँचने आ चुके हैं हमारी मंजिल की तरफ। गाइस लाइफ में ना थोड़ा एडवेंचर करना मांगता है, बिकॉज लाइफ में एडवेंचर्स नहीं होंगे ना तो लाइफ जीने का मज़ा ही नहीं है। वैसा ही हमारी लाइफ भी एक एडवेंचर ही है। मुश्किलें आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। इसलिए कभी भी एडवेंचर के लिए नहीं बोलने का, एडवेंचर करते रहना चाहिए इंसान। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह का वक्त हो रहा है और हमने ट्रैकिंग चालू कर दी है। 100 मीटर का पैच अभी तक क्रॉस कर दिया है, बट थोड़ा रास्ता बहुत ख़राब है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं एक साइड से फ्लैश और एक साइड से गोप्रो पकड़ के चल रहा हूँ। तो अभी के टाइम का कुछ शॉट्स तो ले नहीं सकता मैं, बिकॉज अंधेरा बहुत हो चुका है। तो अभी जो कुछ शॉट्स लेना है थोड़ा उजाला गिरने के बाद ही ले सकता हूँ, बिकॉज नीचे देख के भी चलना पड़ रहा है बिकॉज रास्ता बहुत ख़राब है। तो उजाला होने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। फाइनली हम लोग ने आधा पैच कवर कर लिया बिकॉज और 1 किलोमीटर का पैच बाकी है। पैच बहुत ख़राब है बिकॉज ठंडी की वजह से यहाँ जो ज़मीन है वो गीली हो चुकी है, तो ऐसा पैर स्लिप होता है। मैं खुद 2 बार गिर चुका हूँ और आपको मैं दिखाई दे तो नहीं रहा हूँगा बिकॉज जो यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है और यहाँ पे मून जा रहा है अभी। तो आपको दिखाता हूँ कि मून का कलर कैसे हो गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मून का कलर कि कैसा हो गया है, रेड रेड हो गया पूरा। और ये साइड से सनराइज़ हो रहा है, तो सनराइज़ पहाड़ के उस साइड है इसलिए सनराइज़ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलते और देखते, आपको बताते आगे और कुछ जैसे जैसा और दिन और उजाला होते रहेगा आपको अच्छे अच्छे शॉट्स देता रहूँगा। फाइनली हम लोग अभी पहुंचने आए और इधर से और अराउंड 500 मीटर्स बाकी है। अभी हम लोग थोड़ा रुके थे कि कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बैग में जिसके जिसके रहेगा तो खा लो, बिकॉज हम लोग सुबह 3 बजे ट्रैकिंग के लिए शुरुआत की थी। इतना अंधेरा था मैं शॉट्स ले नहीं पाया, और जो कुछ शॉट्स लिया हूँ वो फ़ोन से लिया हूँ। तो थोड़ा क्लैरिटी को एडजस्ट कर लेना बिकॉज फ़ोन से, बिकॉज गोप्रो अंधेरे में इतनी क्लैरिटी तो देता नहीं है और बार बार नीचे देखने का यही रीज़न है कि रोड ऊपर नीचे पत्थर से, तो संभाल के चलना पड़ रहा है।
आपको फोर्ट पे आने के बाद ऐसे बहुत सारे मार्किंग्स दिखेंगे कि जहाँ डायरेक्शंस दिखाते, जैसे कि अभी ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कोकन कड़ा के लिए। एक बार देख लीजिए। उससे क्या है कि थोड़ा रास्ता ढूंढने परेशानी नहीं होती है, पर अगर जो अंधेरे में जो ट्रैकिंग करते हैं उनको थोड़ी परेशानी होती है, बिकॉज अंधेरे में हम कैसा चलने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मार्किंग्स पे ध्यान तो हमारा रहता नहीं है। इसकी वजह से आपको थोड़े सिनेमैटिक्स दिखा देता हूँ इस नेचर के। So finally we are reaching कोकन कड़ा। सामने ही है बिल्कुल। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं आगे जाऊंगा नहीं ज़्यादा। जो कुछ है आपको सब पीछे से बताऊंगा। मुझे तो डर लगता है बिकॉज हवा इतनी चल रही है कि क्यों रिस्क लेना हमें। उससे अच्छा दूर से देख के आपको भी दिखा देंगे। और यहाँ पे सब जो नाइट स्टे करते वो टेंट वगैरह लगा के रहते यहाँ पे। तो गाइज़ अभी हमने वो केव्स तो कवर कर लिया। अभी हम सेकंड पॉइंट जा रहे हैं, हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल। ये जो फोर्ट जिसका था, मिस हरिश्चंद्र जो किंग था यहाँ का, उसका एक टेम्पल है यहाँ पे। वहाँ उस पर महादेव की पिंड वगैरह सब कुछ है, तो आप ज़रा देख लो। हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल कवर होने के बाद अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के यहाँ पे, जो है केदारेश्वर टेम्पल। ये जो टेम्पल है वो एक गुफा के अंदर है और ये 4 पिलर पे खड़ी है। वो चारों पिलर के अलग अलग महत्व है, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग। मीन्स कैसे उसमें से 3 पिलर है जो टूट गए, पर अभी फ़िलहाल टेम्पल जो है वो 1 पिलर पे खड़ा है। वो जो 1 पिलर है वो है कलयुग का। जैसे द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग ख़त्म हुआ है, वैसे ये तीनों पिलर गिर चुके हैं। उसके बाद हम अभी एक पिलर पे खड़ा है जो पिलर है कलयुग का। जैसे कलयुग ख़त्म हो जाएगा तो जो गुफा है वो अपने आप नीचे धंस जाएगी। मीन्स जो पिंड है उसके साथ ही गुफा अपने आप नीचे चली जाएगी। तो अभी ऑलमोस्ट हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, तो हम अभी नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आपको सुबह हम लोग जब चढ़ रहे थे अंधेरे में, आपको हम दिखा नहीं पाए कि नीचे का मीन्स रूट कैसा है।
तो फिर मैं अभी आपको हेड माउंट लगा के आपको मैं दिखा दूंगा कि नीचे का व्यू कैसा है। तो आप तो गाइज़ अभी हम लोग घर की तरफ निकल चुके हैं बिकॉज शाम हो गई है। तो आपने देख ही लिया होगा कि मैंने आपको जो व्यूज़ दिखाए गोप्रो फुटेज से कि हम लोग किस रूट से और किस पैच से चढ़े थे सुबह। बिकॉज ये मैं आपको अंधेरे में दिखा नहीं पाया, इसलिए मैंने आपको आने के टाइम दिखा दिया। बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी गाइज़, तो व्लॉग एंड करने की मेरी ताकत भी नहीं थी आज। मैं सोचा कि अभी घर जाके एंड करूँगा, पर घर पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो जाएगी और इतनी रात को व्लॉग एंड करना मतलब घर पे सब सोए रहेंगे, उनको भी तकलीफ़। इसलिए मैंने सोचा कि ऑन द वे ही व्लॉग एंड कर देंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और मैंने जो हरिश्चंद्र फोर्ट है उसका जो इन्फॉर्मेशन दिया है थोड़ा थोड़ा, अगर उसमें कुछ गलत रहेगा तो मुझे कमेंट में बता देना। बिकॉज़ मुझे इतना उसके बारे में मालूम नहीं था, जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया। और मीन्स सुना था उतना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ना मैंने कुछ स्टडी किया था ना कुछ किया था। तो यहाँ तक वीडियो देख ही लिए रहेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करे बिना जाना नहीं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही नहीं। जैसे आपने मेरे फर्स्ट व्लॉग को सपोर्ट किया, जितना आपने प्यार दिया, वैसे ही इस व्लॉग को भी देना। ऐसे ही नए नए व्लॉग आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।